टांगों के बाल जितने ज्यादा लंबे हों, उस शख्स की हैसियत उतनी ही ज्यादा ऊंची समझी जाती थी। मगर मलका ने अपने घने और लंबे टांगों के बाल साफ करवा दिए, सिर्फ इसलिए कि वो मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। उसके सामने खड़ा ये नामालूम मर्द सिर्फ एक दिलकश धन बजाकर मलका के दिल को जीत चुका था, जिसकी वजह से वो दुनियावी रस्म और रिवाज छोड़कर उससे शादी करने पर भी तैयार हो गई। अहम बात ये थी कि मलका की मोहब्बत में अंधापन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, इसीलिए उसके वफादार परी ने उस मर्द के लिए 2 सदियों में न हल होने वाले सवाल रख दिए। मगर ये सब करते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। किसी को क्या खबर थी कि ये मर्द एक जादूगर है। उसने चींटियों की फौज को हुक्म दिया और वो आसानी से महल के अंदर छुपी हुई सुर्ख रस्सी तलाश कर लाए। फिर उसने मलका के पालतू जानवर से उसकी दिल की सबसे छुपी हुई ख्वाहिश का भी पता लगा लिया। जब उस मर्द ने मलका का सबसे गहरा राज उसके सामने बयान किया तो मलका मुकम्मल तौर पर उसके शहर में गिरफ्तार हो गई और फौरन उससे शादी पर रजामंदी जाहिर कर दी। ये सब देखकर परी का दिल टूट गया। जब परी ने मलका को दूसरे मर्द के साथ देखा तो हसद ने उसके दिल को खा लिया और वो बेबसी में दीवार के कोने तक सिमट गया। जादूगर ने उसे देख लिया और अपने रतीब को खत्म करने के लिए उस पर जादू किया। उसे नीली धुएं में बदलकर खालिस सोने की बोतल में कैद कर दिया। फिर बोतल को खिड़की से बाहर फेंक दिया ताकि अकाब उसे समंदर की गहराइयों में ले जाए। जादूगर ने परी पर एक लानत भी लगा दी, जब तक वो अपने मालिक की 3 ख्वाहिशें पूरी न करे उसे आजादी नहीं मिलेगी। परी समंदर की तह में गुम हो गया। 2500 साल बाद चंद माहीगीर उसे ऊपर ले आए, मगर बोतल बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए उसे पत्थर समझकर फेंक दिया गया। सालों बाद किसी ने उसे उठाकर घर ले आया और रगड़ाई के औजार के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। कई हाथों से गुजरने के बाद ये बोतल शहर की दीवार मुरम्मत करने के काम आ गई। 100 साल बाद एक लड़की उस बोतल पर पांव रखकर दीवार पर चढ़ी ताकि खूबसूरत शहजादे को देख सके, मगर शहजादे ने उसे देख लिया। घबराहट में लड़की गिर गई और बोतल भी टूटकर जमीन पर गिरी। बोतल का राज इसी तरह खुला। घर पहुंचकर लड़की ने कील को हथौड़े से ठोकना शुरू किया और इत्तेफाकन बोतल का ढक्कन खुल गया। अचानक धुआं आसमान की तरफ उठा। 2500 साल से कैद परी आखिरकार आजाद हो चुका था। लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। परी ने फौरन उसे पकड़ लिया और वादा किया कि वो उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करेगा। लड़की पहले से सोच चुकी थी। पहली ख्वाहिश, शहजादा उससे मोहब्बत करे। लड़की आम शक्ल सूरत की मालिक थी, मगर परी के लिए ये काम बहुत आसान था। उसने हाथ हिलाया और सुनहरी जादुई गिर्द बनाई। लड़की को कहा कि उसे पूरे जिस्म पर लगा ले, फिर वो उसे शहजादे के कमरे में पहुंचा देता है। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। शहजादा उसे देखते ही दीवाना हो गया। उसकी अजीब कशिश से मुतासिर होकर उससे मोहब्बत करने लगा। यूं लड़की ने तबकाती फर्क मिटा दिया, मगर वो फिर भी मुतमईन न हुई। उसने दूसरी ख्वाहिश की, शहजादे के लिए एक बंदर जैसा बच्चा पैदा करना। परी ने यह भी पूरा कर दिया। अब लड़की महल में गुरूर से कदम रखती और उसका रदिया तमाम बीवियों को नागवार गुजरने लगा। जब लड़की के खिलाफ साजिश होने लगी, परी उसे बचाने आया और कहा कि जल्दी से आखिरी ख्वाहिश कर लो, मगर लड़की ने महल छोड़ने से इनकार कर दिया और खुफिया रास्ते से भागने की कोशिश की। चंद कदम ही चली थी कि कातिलों ने उसे पकड़ लिया, बोरी में बंद किया और समंदर में फेंक दिया। क्योंकि उसने तीसरी ख्वाहिश नहीं की थी, परी पर लगा हुआ जादू कायम रहा और वो दोबारा समंदर की तह में चला गया। लड़की के साथ ही दफन हो गया। सदियों बाद एक बावर्ची औरत ने मछली का पेट चाक किया तो उसे वो सोने की बोतल मिली। बाद में एक अमीर आदमी ने उसे अपनी नौजवान बीवी को तोहफा दे दिया। बीवी ने बोतल खोली, धुआं निकला और परी को नया मालिक मिल गया। उसने खातून से कहा, 3 ख्वाहिशें मांगो, दौलत चाहो या खूबसूरती। मगर औरत को उनमें कोई दिलचस्पी न थी। वो चाहती थी कि लोग उसकी इजादों की तारीफ करें। असल में वो बहुत ज़हीन थी। उसने रंगीन फिल्म इजाद की थी और घूमने वाला अड़न आला भी डिजाइन किया था। परी ने पहली बार महसूस किया कि अगर ये औरत मर्द होती तो तारीख की अजीम साइंसदान होती, मगर चूंकि वो औरत थी उसे सिर्फ शौहर की मिल्कियत समझा जाता था और वो तालीम हासिल नहीं कर सकती थी। उसकी इल्म की भूख देखकर परी ने उसका पहला बड़ा दिल का राज पूरा कर दिया। वो किताबों में डूब गई। परी ने बोतलों में किताबें छपा। कुछ ही अरसे में कमरा मुख्तलिफ साइज की बोतलों से भर गया। औरत ने नई नई तरक्की की, हत्ता कि नया रियाजियाती निजाम इजाद कर दिया। फिर उसे एक बड़ा मसला आया। परी ने दूसरी ख्वाहिश पूरी की, ख्वाब में इल्हाम मिलने की ताकत। इस तरह उसने मसला हल किया और कायनात में बरकी मकनातीसी कुव्वत का पता लगाया। इसी दौरान परी उससे मोहब्बत करने लगा, मगर किताबें पढ़ने के बाद जब उसे अपनी कैदशुदा जिंदगी याद आती तो उसकी रूह तड़प उठती और वो गुस्से में आ जाती। परी ने गलती कर दी। वो आजाद हो सकता था, मगर उसने आजादी छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि वो औरत के पास रह सके। उसने कोशिश की कि औरत तीसरी ख्वाहिश न करे, मगर उसने उसकी आजादी इरादा छीनने की कोशिश की जो औरत के उसूलों के खिलाफ थी। औरत नाराज हो गई। परी गम से खुद ही नीली शीशे की बोतल में छुप गया। औरत चीख उठी और वो चीख ही उसकी तीसरी ख्वाहिश बन गई। परी दोबारा कैद हो गया। सदियों बाद एक जदीद जमाने की मुसन्निफा इस्तांबुल की एक कदीम दुकान से वो बोतल खरीदती है। बोतल टूटी फूटी थी, मगर उसे पसंद आ गई। घर जाकर वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश से उसे साफ करती है, लेकिन ज्यादा कंपन से बोतल टूट जाती है। धुआं उठता है। परी बाहर आ जाता है। औरत डर जाती है। परी उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो 2500 साल पहले मलका का महबूब वजीर था, मगर मलका के शौहर ने हसद में उसे बोतल में कैद कर दिया और समंदर में फेंक दिया। आजादी का एक ही रास्ता था, 3 ख्वाहिशें पूरी करना।
करना, मगर हर बार किस्मत ने साथ न दिया। खास तौर पर आखिरी मालिक ने उसका दिल तोड़ा। परी ने सारा प्यार उस पर लिटाया था, मगर एक छोटी सी बहस ने उसे दोबारा कैद कर दिया। ये सब सुनकर औरत का दिल भर आया। उसे हैरत हुई कि परी की मोहब्बत हमेशा क्यों ठुकरा दी जाती है। डर से ज्यादा वो मोहब्बत की ख्वाहिश रखती थी। उसने हिम्मत करके ख्वाहिश की कि परी उससे वैसे ही मोहब्बत करे जैसे वो अपनी तीसरी मालकिन से करता था। परी खामोशी से उसके पास आया और उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। औरत ने वो सुकून पाया जो कभी न मिला था। वो दोनों हर वक्त साथ रहने लगे। एक दिन औरत सफर पर जा रही थी। उसने नई बोतल खरीद कर परी को उसमें रखा और शेल्फ पर सजाया, मगर लौट कर आई तो देखा कि परी तहखाने में पड़ा है। उसकी जल्द फट रही थी। तब उसे मालूम हुआ कि जदीद दुनिया की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें परी के लिए जहर हैं। मोहब्बत के वादे को निभाने के लिए परी खामोशी से तकलीफ सह रहा था। औरत उसकी मौत बर्दाश्त न कर सकी। उसने तीसरी ख्वाहिश की, उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दो। बोतल टूट गई। परी हमेशा के लिए आजाद हो गया। औरत फिर तन्हा रह गई। जब भी किसी खुश जोड़े को देखती तो उसे परी की याद आती। एक दिन अचानक परी वापस आ गया। औरत ने आंखें बंद कर ली और दोबारा खोले तो परी उसके सामने था। उसने आहिस्ता से उसके हाथ पर बोसा दिया और वो लम्हा उसकी सारी इंतजार की कीमत अदा कर गया।